Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. अगर कंजूस मक्खी चूस के साथ अगर कल को पठान भी अगर एक OTT प्लेटफॉर्म पे आती है तो दोनों की विंडो स्पेस उतनी है। कुणाल, ये क्वेश्चन आपके लिए फैंस ने इकट्ठे भेजा था कि जब तक हम इस प्लैनेट पे हमें गोवा कॉन 2 देखने मिलेगी। मुन्ना भाई MBBS जब आई थी तो क्या करेला ये वो पूरे देश में बातें शुरू हो गई थी, लेकिन वो बात तो यहाँ की थी। हाँ, OTT ने कहीं ना कहीं बहुत मदद की है, ना सिर्फ एक्टर्स की बट मेकर्स की भी, राइटर्स की भी और टेक्नीशियंस की भी। आई रिमेम्बर कुणाल ने भी मेरे को बोला था कि ये जो जॉनर है ना वो बहुत कम लोग एक्सप्लोर, तो तू ये हमेशा ये पकड़ के रखना। थोड़े इमोशंस, थोड़ा फन, थोड़ा सटायर और थोड़ा ह्यूमर लेकर आ रहे हैं टीम कंजूस मक्खी चूस। और आज हमारे साथ है द वेरी टैलेंटेड कुणाल खेमू एंड द कैप्टन ऑफ द शिप विपुल मेहता। वेलकम टू इंडिया फोरम। थैंक यू। सो सर, स्टार्टिंग विद यू, जब हम आपकी फिल्मोग्राफी देखें और जो आपकी पुरानी गुजराती फिल्म हो जैसी चल जीवी लाइए और वो सारी फिल्म्स, तो एक एसेंस दिखता है उसमें आपका कि आप फैमिली को सेंटर में रखते हैं एंड फैमिली वैल्यूज़ रहती है और उनके इर्द गिर्द दूसरी प्रॉब्लम्स आती है वगैरह, और वैसे ही इस फिल्म में भी देखा जा रहा है। तो अगर हम आपके फिल्म मेकिंग स्टाइल की बात करें, सो इज दिस योर स्टाइल एंड आप इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे? नहीं, कैरी फॉरवर्ड करने की बात नहीं है, पर ये मेरी स्टाइल है बिकॉज मैंने बहुत सारा थिएटर किया है। आई हैव डन लॉट ऑफ टेलीविजन ऑल्सो। तो फैमिली की जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो इतनी रूटेड हैं हमारे इंडियन लोगों में। और वैसे भी मेरे आदर्श ऋषिदा हैं, ऋषिकेश मुखर्जी, तो वो सारी फिल्में मैं देखकर बहुत ही इंस्पायर्ड होता था। और मुझे लगता था कि पूरी फैमिली साथ में बैठ के अगर कोई फिल्म देख सकती है तो क्यों ना ऐसा मनोरंजन लोगों को दिया जाए। एंड स्टिल आई रिमेम्बर कुणाल ने भी मेरे को बोला था कि ये जो जॉनर है ना वो बहुत कम लोग एक्सप्लोर, तो तू ये हमेशा ये पकड़ के रखना, और ये जो जॉनर है इसी पे। तो ऐसा नहीं है, मैंने थिएटर में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, बट हाँ, अगर मैं पूरी फैमिली को एंटरटेन एक साथ कर सकता हूँ तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दिस जॉनर मोर एंड मोर। कंटिन्यूइंग विद यू कुणाल, जैसे कि हमने आपके सारे पुराने रोल्स भी देखे या जो भी देखे, तो यूजुअली ऐसा देखा गया कि फिल्म्स चाहे बॉक्स ऑफिस पर वर्क करे या ना करे, बट यू हैव बीन हेल्ड बाय द ऑडियंसेस एवरी टाइम, आपका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। एंड नाउ व्हेन यू हैव शिफ्टेड टू लाइक डूइंग लॉट्स ऑफ OTT प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो आपको लगता है कि ये एक स्पेक्ट्रम है जहाँ पे यू कैन डू मोर ऑफ प्लेइंग योर रोल्स रादर देन डूइंग एनी कैरेक्टर रोल, एंड आप इस चीज़ में अपने आप को रेस्ट्रिक्ट ना करें, लिमिट ना करें, एंड रादर देन फाइंड योरसेल्फ लिबरेटेड इन दिस? आई थिंक सो। आई थिंक देखिए, मैंने अब जैसे आपने कहा कि फिल्मों का क्या होगा बॉक्स ऑफिस से वो मेरे हाथ में नहीं। मैंने हमेशा सिर्फ अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट किया क्योंकि मैं सिर्फ वही कर सकता हूँ, बाकी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं। मुझे कोई कहानी अच्छी लगती है, मैं बतौर एक अभिनेता उस किरदार को निभाता हूँ और उसमें अपना पूरा डाल देता हूँ। अब वो फिल्म कैसी बनती है, कब रिलीज़ होती है, उस वक्त क्या माहौल चल रहा है, उस पिक्चर को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, वो सब मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वजह से ना सिर्फ अभिनेता के, लेकिन जो सारे लोग उससे जुड़े हैं, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड कई बार उन सब की ज़िंदगी और उनके करियर को इफेक्ट करता है। आई थिंक OTT के माध्यम से सिर्फ वही चेंज आया है सबसे बड़ा, कि अब जो बजट्स हैं वो कहानी के हिसाब से दिए जाते हैं, जो किरदार हैं, जो अभिनेता हैं या जो टेक्नीशियंस हैं, वो उनके टैलेंट के हिसाब से लिए जाते हैं, ना सिर्फ इस वजह से कि फ्राइडे को ये लोग ओपनिंग ला पाएंगे कि नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉक्स ऑफिस के आसपास इतनी सारे गणित और इतने सारे चीज़ें चलने लगी थी ना कि पिक्चरों से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनने लगे थे, और प्रोजेक्ट्स को फिर पिक्चरें, और फिर इवेंचुअली वही हुआ कि आज लोग कहने लगे कि यार ये हम थिएटर आ रहे हैं, कुछ कंटेंट क्यों नहीं मिल रहा हमको। तो वो आई थिंक उस वजह से अब थोड़ा रिट्रोस्पेक्शन इंडस्ट्री में भी चल रहा है, और अब प्रोजेक्ट्स को साइड में रख के पिक्चरों पे ज़्यादा काम होगा। आई होप सो। बट हाँ, OTT ने कहीं ना कहीं बहुत मदद की है, ना सिर्फ एक्टर्स की बट मेकर्स की भी, राइटर्स की भी और टेक्नीशियंस की भी। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हुई है, मुझे ये लगता है कि जो लिमिटेड थिएटर्स में लिमिटेड शो टाइम स्पेसेस थी, वो अब आप क्या होता है कि छोटी पिक्चर को तो मौका ही नहीं मिलता था कि वो उसको 2 शो मिलेंगे एक दिन में, एक सुबह 9 बजे का मिलेगा, एक 11:30 का मिलेगा। तो ऐसा भी नहीं कि ऑडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया, ऑडियंस को टाइम ही नहीं मिला जाके देखने का। बट आई थिंक OTT में अब बड़ी फिल्म और छोटी फिल्म जो भी जैसा भी कहा जाए, उसका विंडो स्पेस सेम ही है। अगर कंजूस मक्खी चूस के साथ अगर कल को पठान भी अगर एक OTT प्लेटफॉर्म पे आती है तो दोनों की विंडो स्पेस उतनी है। तो आदमी आज डिसाइड कर सकता है, हाँ मैं पहले पठान देखूंगा, लेकिन बाद में अगर मुझे देखनी है तो मैं देखूंगा ये।
सो वो सारी चीज़ें थोड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया है कहीं ना। सर आपका जो राइज ऑफ फेम हुआ है वो ऑफ कोर्स गुजराती फिल्म्स के थ्रू हुआ है, जो टीवी शोज है उनसे हुआ है, एंड नाउ कमिंग टू दिस बॉलीवुड फिल्म जो एक मासी फिल्म है आपको, जहाँ पे एक वास्ट ऑडियंस को देखना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो रीजनल फिल्म्स में कुछ अलग टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो लोगों को पसंद आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो रीजनल एलिमेंट्स को आप इस बॉलीवुड फिल्म में भी ले आएंगे या फिर आपने इस फिल्म में लाने की कोशिश की है? सी रीजनल फिल्म या फिल्म का गणित तो सेम ही होता है कि 2 घंटा प्योर एंटरटेनमेंट, वेदर मैं रीजनल फिल्म करूँ, हिंदी फिल्म करूँ, मराठी फिल्म करूँ या कोई भी फिल्म करूँ, मैं जब एज अ मेकर एक फिल्म बनाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि 2 घंटा मेरी ऑडियंस कैसे एंगेज रहे, किस तरह से उनको एंटरटेनमेंट मिले, तो मैं हमेशा इस तरह से ध्यान देता हूँ। और लैंग्वेज तो कोई मतलब कला के लिए बैरियर ही नहीं है, आप गुजराती फिल्म बनाओ या हिंदी फिल्म बनाओ, तो मेरे हिसाब से वो तो बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, एक जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, या अभी आज ही बात करें तो कुणाल के अभी एक शो है और अभी एक फिल्म आ रही है, तो एक में वो मॉडर्न बना हुआ और एक में बिल्कुल रूटेड कैरेक्टर उसने प्ले किया है। सो मैं ये समझता हूँ कि हर एक कहानी का पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, भाषा का नहीं। हाँ, पर एक ये होता है कि जब आप हिंदी फिल्म करते हैं तो पूरी नेशनल को आप रीच कर पाते हैं, पर अल्टीमेटली इंसान के सेंटिमेंट्स तो वही रहेंगे, चाहे गुजराती हो या यूपी वाला हो या किधर का भी हो। सो बेसिकली उनको खुश करना, उनको एंटरटेन करना, ये बड़ी बात है। तो मुझे नहीं लगता हिंदी, गुजराती, मराठी रीजनल फिल्म्स होती है। कुणाल, आपको कहीं ना कहीं मास्टर ऑफ कॉमेडी भी कहा जाता है, क्योंकि आपने कहीं बहुत सारे ऐसे फिल्म्स किए हैं जिसमें आपने अलग अलग किरदार निभाए और अलग अलग कॉमिक रोल्स किए हैं। जब इस फिल्म की बात करें तो इसमें कॉमेडी के साथ कहीं ना कहीं सटायर है, एक मैसेज भी है, तो डू यू फील कि ये जो जॉनर है वो थोड़ा डिफरेंट है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ आउट एंड आउट कॉमेडी, जैसे कि गोलमाल की हो गई या गोगा गॉन की हो गई, उससे थोड़ा डिफरेंट है? देखिए, कॉमेडीज या तो स्लैपस्टिक होंगी या सिचुएशनल होंगी या सैटिरिकल होंगी। आई डोंट थिंक ये फिल्म सैटिरिकल कॉमेडी है, ये एक फैमिली कॉमेडी है जो सिचुएशनल है। इसमें जो कुछ कुछ बातें हैं वो हर एक आदमी रिलेट करेगा सिस्टम के खिलाफ जब ये खड़ा होता है, और जिस इसका नज़रिया क्या है ना कि सिस्टम के खिलाफ की फिल्में भी काफ़ी होती हैं। जब एक कॉमन मैन टेक्स ऑन अ सिस्टम, वो या तो एक्शन में हो सकता है, इसमें इसका एक ह्यूमरस टेक है जिस हिसाब से ये गया है। और जैसे आपने इनसे पिछली बार कहा था कि लैंग्वेज की जो आपने बात की थी, तो मुझे लगता है हंसी की भी कोई भाषा होती नहीं। जो चेंज जो थोड़ा बहुत होता है जब आप भाषाओं के हिसाब से या किसी रीजन के हिसाब से फिल्म बनाते हैं, तो जो ह्यूमर होता है, जो डायलेक्ट होता है, वो कभी ना कभी थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे गुजराती में कई स्लैंग्स होंगे या एक कल्चरल जोक होगा जो वहां पर समझ आएगा इजीली, जो शायद हिंदी में ना आए। वैसे हिंदी के बहुत सारे, जैसे मुन्ना भाई MBBS जब आई थी तो क्या कर रेला, ये वो पूरे देश में बातें शुरू हो गई थी, लेकिन वो बात तो यहाँ की थी। तो बहुत सारा जो ह्यूमर होता है, मराठी में ह्यूमर अलग होता है, गुजराती, तो वो चीज़ें सिर्फ बदली गई है। बाकी जो यूनिवर्सल इमोशन है, जो प्यार का है, प्यार, गुस्सा, हंसी, एंगर, ये सारी इनकी तो कोई भाषा नहीं है, तो ये तो सिमिलर ही रहे। बोलचाल थोड़ा, क्योंकि ये नॉर्थ की फिल्म है तो बोलचाल थोड़ा वैसा है, एक आध जो लाइनें हैं, एक आध जो पंचेज हैं, वो थोड़ा उस फ्लेवर के हिसाब से रखे हुए हैं। फिल्म की बात करें तो इसमें जैसे काफ़ी इमोशंस जुड़े हुए हैं, फैमिली ड्रामा है, सब कुछ है, तो ऐसा कौन सा एक सीन है जो आप लोगों को लगता है कि आपके लिए काफ़ी हार्ट टचिंग था? इन्होंने तो लिखी है तो इनके लिए तो पूरी पिक्चर ही वैसी होनी चाहिए, नहीं तो मतलब बाकी चीज़ों में मज़ा नहीं आया। मुझे एक्चुअली मोर देन हार्ट टचिंग से ज़्यादा व्हाट आई लव अबाउट द फिल्म एंड द वे विपुल ने जो लिखा है ना, उनका ह्यूमर भी उतना ही सरल है। बट बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरल ह्यूमर कहना एक सिंपल वर्ड है, लाउड लिखना कई बार थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप जितना लाउड है, लेकिन एकदम किसी की इंसल्ट किए बगैर, किसी को नीचा दिखाए बगैर एक कॉमन सी चीज़ में से ह्यूमर ढूंढ के लाना ना, वो बहुत मेहनत का काम है। और वो उतनी सिंप्लिसिटी से ही उसको वीव करना एक स्टोरी में, एक सीन में, रिलेशनशिप्स में, वो उससे भी टफ काम। लेकिन जितनी इजीली इन्होंने ये कर लिया था ना, अभी उनके लिए टफ रहा होगा, लेकिन जब हमने सुना तो हमें लगा यार ये तो बहुत ही इजीली निकल रहा है, क्योंकि किसी भी चीज़ का सेटअप नहीं है। और अगर आप जब फिल्म देखेंगे भी, जिस हिसाब से जमुना प्रसाद पांडे बातें कर रहा है, वो जोक नहीं बोल रहा है, वो नॉर्मल बात कर रहा है, लेकिन उसकी नॉर्मल बात ही फनी है। एक्शंस में भी पेस निकालना हम सब ने सोचा है या पता भी है, लेकिन उसको लाए तो पहली बार ये स्क्रीन पे, ये आदमी बेलन से निकाल रहा है। या बेटा जब कह रहा है गीजर क्यों नहीं लगा लेते, तो बड़ी लॉजिकली कह रहा है, जब नदी के सामने रहते हैं और भोले बाबा ने फ्री में गोमती नदी दी है, तो हम गीजर में बाथरूम में क्यों ना है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उसका पागलपन है जो फनी है।
तो इस तरह से ह्यूमर को निकालना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्पेशल था। वो सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा इफेक्ट किए हैं, बाकी इमोशंस तो हैं ही फिल्म। और मेरे लिए तो बहुत सारे ऐसे सीन हैं जैसे काफ़ी ह्यूमरस टेक हैं, सब चल रहा है, बट एज एन एक्टर कुणाल या श्वेता दोनों ने बहुत ही अच्छे से इस तरह से प्ले किया है कि सेकेंड हाफ में उनकी खुद की जो दुविधा है उसमें से तो ह्यूमर काफ़ी आ रहा है, बट उसके बीच में उसको उस इमोशन को अंडरलाइन करना, कभी कुणाल ने एक ऐसा लुक दे दिया जो अब ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अरे यार ये क्या कर दिया, या श्वेता ने एक जेस्चर ऐसा कर दिया। तो वो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटे छोटे इमोशन को जोड़ देगी। मतलब हंसते हंसते लोग एक एक्सप्रेशन या एक लाइन ऐसी आएगी कि लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, हाँ यार ये हंसते हंसते बात तो सही कह गया। सो हर एक सीन के अंडरकरंट में इमोशन तो है ही है, और कहीं कहीं जगह पे एक सीन उसके और श्वेता के बीच का जो मेरा अभी भी फेवरेट है, वो देखता हूँ तो अभी भी तो मतलब मैंने बोला कि मेरे को इसमें ना कटिंग नहीं चाहिए, ये सीन मुझे एक ही इसमें चाहिए, और वो हमने बहुत स्लोली चार्ज करते 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 कोई कटिंग नहीं, पूरा सीन वन टेक इमोशनली, एंड दैट सीन इज माय फेवरेट सीन ऑफ द फिल्म। बाकी तो सब सीन ही आई एम इन लव विथ माय फिल्म, मतलब द वे लिखा उससे भी ज़्यादा, पर मैं अपने काम के प्यार में ज़्यादा गिरता नहीं, बट द वे आई वॉन्टेड टू मेक अ फिल्म वो उसी तरह से निखर के आई है। इस बात का मुझे बहुत खुशी है इस बात की। कुणाल, ये क्वेश्चन आपके लिए फैंस ने इकट्ठे भेजा था कि जब तक हम इस प्लैनेट पे हमें गोवा 2 देखने मिलेगी। यार मेरे तो वो पिक्चर बनी तब थी जब लिखी भी थी, तो इसी आइडिया से लिखी थी कि ये बनती रहेंगी, कैरेक्टर्स भी उस तरह से डेवलप हुए थे। लेकिन एक चीज़ आप जान लेंगे फिल्मों के बारे में कि जो लेखक, जो दिग्दर्शक या अभिनेता होते हैं, वो एक बार जब फिल्म प्रोड्यूसर के साथ बनाते हैं तो सारे जो राइट्स होते हैं ना वो प्रोड्यूसर के पास चले जाते हैं। फिर उनके हाथ में होता है ये कब बनेगी कब नहीं बनेगी। तो ये सवाल जो है उनके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी ये सवाल उनसे काफ़ी सालों से पूछ रहा हूँ। हाँ। अब मैं थक के पूछना बंद कर दिया। तो अब जब वो बताएंगे अगर बननी है तो बनेगी, नहीं तो फिर कुछ और बनाना पड़ेगा किसी और नाम के अंदर।